हेलो 10th क्लास। हम जान लेते हैं इस टॉपिक में भी क्या दिया गया है। देखिए इसमें जो है परंपरागत यानी कि जिस तरह से पहले से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है वही है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। पिछले उसमें अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें राजस्थान के बारे में अर्धशुष्क के क्षेत्रों में बताया गया है किस तरह से वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण के बारे में कौन कौन सी पद्धतियां हैं आधुनिक तरीके में, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि बताया गया है प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल जो है जल संग्रहण के ढांचे भी पाए जाते थे। यानी पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी पहले भी प्राचीन काल में भी जल संग्रहण की व्यवस्था हुआ करती थी। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। जो प्राचीन काल के लोग किया करते थे उनको वर्षा के बारे में और मिट्टियों के बारे में बढ़िया अच्छा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अपने तरीके अपने हिसाब से बना रखे थे, विकसित किए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में क्या है, बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत ढांचा का निर्माण किया जाता है, जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार जो है कर्नाटक के जो मैसूर जिला में है एक गांव में ग्रामीण ने अपने घरों में जल की व्यवस्था के संबंध में आवश्यकता अनुसार उन्होंने क्या किया है कि पूर्ति छत वर्षा जल, कर्नाटक में भी क्या किया है, छत वर्षा जल को जो है संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा, मेघालय क्षेत्र में क्या है जो जल है उसको बांस द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाया करते हैं। बांस को ही एक पाइप का माध्यम बनाया जाता है। 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। यानी कि पहले के समय में क्या उसका नाम दिया जाता है, मेड़बंदी। यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मेड़ है अपने खेत के आसपास उठा दिया जा करते थे, जो खेत का पानी खेत में रहता था। जिससे होता क्या है, खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो अन्य किसी खेत में बाहर बह करके नहीं जा पाती, अपने खेत की उर्वरा शक्ति अपने ही खेत में रहती है मेड़बंदी कर देने से। क्योंकि वर्षा जब बारिश का पानी होता है वो अपना खेत और पराया खेत नहीं जानता, वो जिधर उसको जगह मिल जाती है, जिधर वो ढाल मिल जाती है, पानी उस क्षेत्र में बह जाता है, जिससे अब आपके खेत की क्या होती है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के एरिया है जिसका नाम क्या है, जैसलमेर जिला, जिसमें खदीन और अन्य क्षेत्र में जोहर इसकी जो है उदाहरण है। राजस्थान में इस तरह से बनाए गए हैं, गड्ढे किए गए हैं अपने खेत के आसपास, और जिसको जो है खदीन और जोहर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया है, लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं, इन्हें नालियां बना रखी हैं। नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। यानी कि नदी जो इधर बह रही होती है, इधर उधर ना बह करके वो पानी कहाँ जाता है, खेत की तरफ मोड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल में जो होता है क्या, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, यानी कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल वाहिकाएं बनाते थे। यह तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जा रहा है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जाता है। यानी कि जल को एकत्रित करने के जो पहले कुछ तरीके थे वो तो थे ही, साथ साथ वर्तमान समय में आज भी जो है जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।